गौतम साहब, ये कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो आज तक परेशान किया होगा आम आदमी को वो है सेल्स टैक्स, वैट, और यही सारे नाम हैं जो आज जीएसटी को पैदा करने के लिए बिल्कुल सरकार को आगे आना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये पुरानी व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था रहेगी और इस तरह से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा? सेल्स टैक्स लगने से सरकार को सीधे फायदा नहीं होता था, आम आदमी को भी नुकसान होता था, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये सरकार के राजस्व और आम आदमी दोनों के लिए फायदे का एक्ट है। ये फायदे का कर प्रणाली है। बेसिकली ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रणाली है, सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन फ्लो है। जो ये बातें बार बार कही जा रही हैं कि कोई अपना दो सुविधा नहीं है या अपनी दो फैक्ट्री बना के इवेजन कर लेगा या इस तरह की जो बातें हैं, ये निर्मूल साबित होंगी जब भी जीएसटी लागू होगा। बेसिकली जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी और कोई गुड्स या कोई सर्विसेज आप कोई सप्लाई होगी आउटवार्ड्स, तो उसका एक पूरा चेन है, एक पूरा सप्लाई चेन है। उस सप्लाई चेन से बाहर जहां भी कंज्यूमर डेस्टिनेशन होगा उसका अंत में उस स्टेट को मिलना है, तो वो पूरी चेन ब्रेक नहीं होगी। तो इसलिए उस चेन से बाहर किसी सप्लाई का कल्पना तो हम कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल तो हो सकते हैं, बट ये वास्तविक तौर पे होने वाला नहीं है। दूसरा, चूंकि व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के कारण जो एक इंस्पेक्टर राज का कॉन्सेप्ट हमारे विभाग के लिए था, वो बिल्कुल खत्म होगा और उस पे हमारे देश को और हमारे व्यापारियों को और हमारे समाज को विश्वास करना चाहिए। हम लोग आगे हैं। आज के तारीख में पूरे देश में जीएसटी हेल्प डेस्क खोले गए हैं, जहां निःशुल्क उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। जो भी माइग्रेशन करना है या पंजीयन करना है, 90 दिन के लिए नियमों को शिथिल किया गया है। जैसे अभी आपने व्यापारी को, सरकार बहुत संवेदनशील है, वो इस रूप में एड्रेस कर रही है कि जैसे रिटर्न को लेकर व्यापारी परेशान थे तो रिटर्न की डेट बढ़ा दी गई। ऐसे ही जो भी एड्रेस हो रहे हैं, जीएसटी माइग्रेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। 5000 से अधिक सेमिनार रिकॉर्ड पे हुए और इसके लिए हम जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही